अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में मेरा दूसरा लेक्चर है जिसके अंदर मैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस देख लेते हैं क्या है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्म डी फर्स्ट प्रूफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक, तो इस वजह से मैंने समझा कि मैं ये इसको अपलोड करूँ। सो ये है लेक्चर नंबर 2। सीरीज़ क्या चल रही है हमारी, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होगा, ये एक तरह का एनालिसिस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टीरियो केमिस्ट्री में। द एनालिसिस ऑफ द एनर्जी चेंजेस दैट अकर्स as a molecule undergoes rotation about single bonds is called conformational analysis। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि कार्बन टू कार्बन जब रोटेशन करेगा और रिजल्ट में कुछ एंगल का चेंज बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, जो हमने देखा था न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, तो उनके अंदर कुछ एनर्जी का चेंज आएगा। अब बेसिकली एनर्जी क्या है, ये एक टॉर्शनल, जो मैंने आपको वर्ड बताया था, टॉर्शनल एनर्जी, टॉर्शनल स्ट्रेन है ये बेसिकली, जो एक्चुअली में मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उस मॉलिक्यूल की, मतलब कि जितना ज़्यादा उसको पोटेंशियल एनर्जी देकर चेंज किया हमने, वो उतना ज़्यादा इक्लिप्स फॉर्म में जाएगा, और इक्लिप्स फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म है। तो सिंपल वर्ड्स में इस तरह के एनालिसिस को जिसके अंदर हम एनर्जी चेंजेस से उसके कन्फर्मर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन एनालिसिस। 3 तरह के हमारे सिलेबस में है, जिसके अंदर से ईथेन और एन ब्यूटेन इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि कदरे ईजी हैं साइक्लोहेक्सेन से। जो ईथेन और ब्यूटेन है ये सिंपल अल्केन्स है, ठीक है। जो साइक्लोहेक्सेन है ये है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ये अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। तो आगे चलते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट कन्फर्मेशन एनालिसिस है वो है ईथेन का। ईथेन का अगर सिंपल फार्मूला देखें तो वो C2H6 है, ठीक है ना, C2H6। और सिंपल ईथेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर ये इसका मेरे पास स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा। ये स्ट्रक्चर फार्मूला बिल्कुल सिंपल है और आप देख सकते हैं यहाँ सिग्मा बॉन्ड है जिनके दरमियान हमने रोटेशन करवानी है। ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन। अगर मैं इनकी न्यूमैन प्रोजेक्शंस की बात करूँ तो ये जो डॉट है ये सेकंड कार्बन है, सर्कल फर्स्ट कार्बन है, और हाइड्रोजन जो है वो मैंने इस तरह शो किए में बॉन्ड लाइन से, ठीक है ना। अब ये है इक्लिप्स फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बहुत करीब है, और जब भी करीब होंगे उनके दरमियान जो स्टेरिक रिपल्शन है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा क्रिएट होगी तो उनकी एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा होगी तो सिंपली वो लेस स्टेबल होंगे। और इसी तरह इसके उलट अगर देखें तो 60 के एंगल्स पे मैंने रोटेट करवाया, 60 के एंगल पे बॉन्ड को ऐसे रोटेट करवाया। वो 60 के एंगल को जो रोटेट करवाएंगे इसको हम कहेंगे टॉर्शनल एंगल, और ये एंगल में चेंज आया 0 से 60। तो इस एंगल से जो चेंजिंग आई है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आ जाएगा 60 के एंगल के बाद, यहाँ आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ। अब ये हाइड्रोजन एक दूसरे से कदरे दूर हो गए हैं, तो ये होगी स्टैगर्ड फॉर्म, जिसको मैंने कहा मोर स्टेबल। सो मैंने अब ये सारी फॉर्म्स लिख दी हैं जो पॉसिबल हैं इथेन के केस में। इथेन के केस में सिर्फ 2 फॉर्म्स पॉसिबल हैं, जो है एक स्टैगर्ड और एक है इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो अलग अलग एंगल्स पे मैंने रोटेट करवाया। 0 के एंगल पे इक्लिप्स्ड है, लेस स्टेबल, 60 के एंगल पे स्टेबल। अब ये जो मैंने सर्कल किया है ना हाइड्रोजन, बेसिकली ये मूव कर रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन सर्कल के अंदर है, यहाँ आकर यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये आ गया इक्लिप्स्ड है, और ये स्टैगर्ड। 180 तक मैंने किया, ये 360 तक जाते हैं असल में। लेकिन जब हमें पता है कि कॉन्टीन्यूस फॉर्म्स ही मिल रही हैं, इक्लिप्स स्टैगर्ड और सेम मिल रही है, इनमें कोई एनर्जी का इतना डिफरेंस नहीं है, तो मैंने एक ही बार में आपको लिखकर बता दिया। जो इसके कंप्लीट नोट्स हैं ना, जिसमें इनकी थ्योरीज लिखी हुई है सारा के एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो आपने पेपर में लिखना है वो PDF फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हैं, वो ड्राइव पे ही मिल जाएंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो अब एनर्जी डिफरेंस या एनर्जी ग्राफ की मैं बात करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना पेपर में। तो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म के दरमियान, हर इक्लिप्स्ड और हर स्टैगर्ड फॉर्म के दरमियान इथेन के केस में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, एनर्जी का डिफरेंस मीन ये है कि इक्लिप्स टू स्टैगर्ड फॉर्म में कितनी एनर्जी लग रही है उसको, जब हम एनर्जी देंगे तो वो स्टैगर्ड टू इक्लिप्स जाएगा, इक्लिप्स टू स्टैगर्ड। तो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी लगेगी उस कंपाउंड को इक्लिप्स बनाने में, उतना ज़्यादा वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो स्टैगर्ड के केस में जो एनर्जी थी वो 0 थी। अगर मैं देखूँ तो मैंने जब स्टैगर्ड से इक्लिप्स फॉर्म में गया तो मैंने 12.1 किलो जॉल पर मोल एनर्जी दी, तब जाकर इक्लिप्स फॉर्म बना, विच इज़ लेस स्टेबल। और किलो कैलोरीज में कभी बार MCQs में आते थे तो मैंने वो भी लिखा हुआ 2.9 to 3 समथिंग होता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी डिफरेंस है। अब इसको मैंने ग्राफ में लिख दिया, नीचे मैंने एंगल स्ट्रेन लिखे हुए सारे, और साइड पे टॉर्शनल स्ट्रेन जिसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया। 1 और 2 मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, बाकी सेम है। अब ये देखिए, ये लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट पे मैंने क्या लिखा हुआ है, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टैगर्ड, हाईएस्ट पॉइंट पे इक्लिप्स्ड। इन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस आ रहा है वो 12 पॉइंट समथिंग किलो जॉल पर मोल, 1 बेसिकली। तो ये था कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन, जिसके अंदर हमने देखा कितना एनर्जी चेंज है और कौन कौन से फॉर्म्स स्टेबल है और लेस स्टेबल है। 2 ही फॉर्म्स हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। जो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है वो नोट्स में मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फॉलो आपने सिर्फ समझने के लिए करना है, लिखना आपने वही है जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। बहुत एक्सप्लेनेटरी मैंने लिखा हुआ और बहुत ईजी। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन। सबसे पहले एन ब्यूटेन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ब्यूटेन एन ब्यूटेन एक ही बात है, एन मीन्स चेन लीनियर फॉर्म में, ठीक है। CH3 CH3 CH2 CH3 ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर से हमने अगर स्ट्रक्चर को एलेबोरेट करूँ तो CH3 CH2 CH2 जो मिथाइलिन ग्रुप आ रहे हैं CH2 वाले,
ठीक है, CH3 की बात नहीं कर रहा, जो बीच में CH2 आ रहे हैं, इनको इसके कार्बन को हम नंबर दे देंगे 1 और 2 कंसीडर कर लेंगे। वैसे तो 1 2 3 4 इस तरह होते हैं IUPAC में, लेकिन अगर हम कन्फर्मेशन एनालिसिस में बात करें तो मैंने बीच में सेंट्रल कार्बन को 1 और 2 नंबर दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो 0 डिग्री पे CH3 दोनों, ये देखिए दोनों आपस में कितने पास हैं, मीन्स इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम है, लेस स्टेबल, ठीक है। और इस तरह के कंपाउंड को जिसके अंदर 2 बल्की ग्रुप्स एक साथ आ रहे हैं, दोनों सेम हो, तो इसको कहेंगे हम फुली इक्लिप्स्ड। एफ डॉट इक्लिप्स मीन्स फुली इक्लिप्स्ड। अब अगला है रोटेशन करवाई 60 डिग्री की, CH3 जो है रोटेट होकर यहाँ 60 डिग्री पे आ गया, थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन CH3 अभी भी थोड़े पास ही है, मतलब कि दूर तो है, CH3 सेम है, बल्कि ग्रुप्स है, तो इसको इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे गाउस स्टैगर्ड। जब तक CH3 मैक्सिमम दूर ना हो जाए तो स्ट्रक्चर को हम कभी भी मैक्सिमम स्टेबल नहीं कहेंगे, ठीक है। अभी ये साथ हैं लेकिन दूर, अभी ये सेम है CH3 लेकिन दूर है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को गाउस स्टैगर कहेंगे, और इस तरह के स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू फुली इक्लिप्स्ड। अगला जो है मैंने 60 डिग्री की रोटेशन करवाई, 120 के एंगल पे आ गया, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे पार्शली इक्लिप्स्ड, जिसके अंदर जो है CH3 जो है वो फुली इक्लिप्स था क्योंकि CH3 सेम थे। अब CH3 नहीं है, CH3 और हाइड्रोजन है, दो बल्कि ग्रुप्स नहीं है, CH3 दूर हो गया, तो इस तरह को स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पार्शली इक्लिप्स्ड, ये लेस स्टेबल होता है। अब ये एंटी स्टैगर्ड आ गया। CH3 जो मैं बात कर रहा था सबसे पहले, CH3 मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, देखे ना CH3, तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस का क्या मतलब है, इनके अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी मीन्स लीस्ट रिपल्सिव फोर्सेज होंगी, तो ये है एंटी स्टैगर्ड मोस्ट स्टेबल। इसी तरह पार्शली इक्लिप्स्ड और गाउस स्टैगर्ड, वही फर्स्ट 2 फॉर्म्स। ये नीचे जो एनर्जी है ना, ये अभी आप कट कर दें, ये मैं आपको ग्राफ के टाइम समझाऊंगा। एनर्जी डिफरेंस ग्राफ में, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में ग्राफ में जो हमारे पास N-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, उसमें हमें पता है हमें 4 फॉर्म्स मिली हैं, और वो 4 फॉर्म्स कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो है एंटी स्टैगर्ड, बिकॉज जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। फिर हमारे पास क्या आता है? गाउस स्टैगर्ड में जो है हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है वो दूर तो हैं, ठीक है, लेकिन वो बल्कि ग्रुप्स आपस में बल्कि ग्रुप सेम है। फिर आता है हमारे पास पार्शली इक्लिप्स्ड, और लास्ट में जो सबसे लीस्ट स्टेबल है वो है इक्लिप्स्ड, जिसको फुली इक्लिप्स्ड कहते हैं। तो देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। एंटी स्टैगर्ड और पार्शली इक्लिप्स्ड के दरमियान 15.9 किलो जॉल्स पर मोल का आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है एंटी स्टैगर्ड और पार्शली इक्लिप्स के दरमियान आ रहा है। एंटी स्टैगर्ड जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ मैं S लिख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल उसका, और फुली इक्लिप्स जो सबसे लीस्ट स्टेबल है उसका, और उसका सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है 18.8। गाउस स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड के दरमियान जो है 3.8 है। तो ये एनर्जी डिफरेंस किलो जॉल्स पर मोल में। यही ग्राफ आपने पेपर में बनाना है। नीचे एंगल स्ट्रेन है, ठीक है, और साइड पे टॉर्शनल स्ट्रेन, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने N-ब्यूटेन और इथेन का सिंपल मैंने आपको ग्राफ समझाया, कन्फर्मेशन एनालिसिस का, उनके स्ट्रक्चर्स बताएं और उनके एनर्जी डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बताया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने आपने, और इनके जो लेक्चर नोट्स है मैं बार बार कह रहा हूँ आपने वो फॉलो करने हैं, जो मैं ड्राइव पे अपलोड करूँगा वो है सही एक्सप्लेनेशन इनकी। ये मैंने बस जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। जो वो है उसके अंदर मैंने प्रॉपर ग्राफ भी बनाए हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी, वो आपने लिखना है। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और फीडबैक देते रहा करें कि कौन सा लेक्चर आगे अपलोड करना है। जज़ाकल्लाह।